जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में कोई मुसलमान भाई लाचार दीन दुखी स्थिति में एक गांव में घूमते फिरते टहलते आ जाता है। चूंकि उस समय ठंडी का मौसम चल रही थी और वह कुछ कपड़े तो पहना हुआ था, लेकिन उस रात एक बहुत पुराना घर था और उस घर में कोई नहीं रहता था। उस घर में जा करके उसके पास एक जो है चादर थी, उसी को बिछा करके वो सो जाता है। लेकिन रात में काफी ठंड होने के वजह से उसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाती है और जिस चादर को बिछा कर सोया हुआ था, ठंड लगने की वजह से उस चादर को भी उसने ओढ़ लिया और जमीन पर लेट गया। क्योंकि ठंड इतनी अधिक थी कि उसके जमीन से भी ठंड लगने लगी और उस रात उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उस रात मृत्यु हो जाती है, सुबह होता है, गांव वालों ने देखा कि आखिर यह अजनबी कौन है, क्या आखिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई। बाद में पता चलता है कि इसकी मृत्यु जो ठंडक से हो गई और मेरे गांव का बंदा नहीं है। चूंकि वो मुसलमान था, उन लोगों ने कहा कि कोई भी हो, यदि हम लोगों के गांव में मरा है तो पहले इसके घर परिजनों को बताया जाके आकर के इसकी डेड बॉडी को लोग ले जाए। लेकिन जब उसके घर के बारे में जांच पड़ताल किया गया तो उसका घर बार कोई नहीं था। उसके ना तो मम्मी पापा, ना तो पत्नी, ना तो बाल बच्चे, ना तो कोई रिश्तेदार, दूर दूर तक उसका कोई नाते रिश्तेदारी नहीं थी। तो गांव वालों ने सोचा यह तो लाचार है, आखिर इसका काम क्रिया, इसका सारा काम क्रिया कौन करेगा। तो उस गांव का जो सरपंच था उसने कहा, चूंकि हम लोगों के गांव में इसकी मृत्यु हुई है, इस वजह से हम लोगों का फर्ज बनता है कि मिलजुल करके इसका जो कुछ भी विधि विधान से काम किया जाएगा। चूंकि उस गांव में कुछ मुसलमान भाई भी रहते थे, तो मुसलमान भाइयों ने कहा, प्रधान जी यह मुसलमान है, इस वजह से इसे कब्रिस्तान में ले जाकर के इसे कब्र खोद करके दफन किया जाएगा। प्रधान ने कोई बुरी बात नहीं मानी। उस गांव का जो मुखिया था कोई बुरी बात नहीं मानी, कही ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके जनाजे की तैयारी की गई और जनाजे की तैयारी करके कुछ लोग साथ में चलते हैं ताकि उसकी कब्रिस्तान में जाकर कब्र भी तो खोदना है। फावड़ा लेकर के लोग कब्रिस्तान में उसके जनाजे को लेकर के निकल जाते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर तो बहुत सारी कब्रें थी, कब्रों की ढेर थी। कुछ कब्रें तो इतनी पुरानी हो गई थी कि घास मिट्टी सब कुछ जम गया था, अनेक प्रकार के जो है खरपतवार जम गए थे, जिसकी वजह से उस कब्र को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर पहले कब्र भी था। इस वजह से जगह की कमती होने की वजह से कब्र पर ही कब्र को खोद करके लोग फिर से वहां पर एक कब्र बना देते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी, वहां पर इतने सारे कब्र हो गए थे। तो लोगों ने भी ठीक ऐसा एक बहुत ही पुराना कब्र के ऊपर सोचा कि क्या ज्यादा ढूंढने का है, ऐसी को खोद करके इसके ऊपर जो है इसको दबा दिया जाएगा, कब्र खोद करके। उन लोगों ने उस पुराने, बहुत ही जो पुराना कब्र हो गया था, वहां पर जो घास फूस थे उसको हटा करके कब्र खोदना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उस कब्र को लोग खोद रहे थे, वहां से कुछ बहुत ही अच्छे महक आ रहे थे। लोग विचार कर रहे थे आखिर इस कब्र को खोदने के उपरांत में आखिर इतनी अच्छी महक कैसे आ रही है। जैसे जैसे उन लोगों ने कब्र को खोदता गया, बहुत ही सुंदर सुंदर महक आ रही थी। खूब पूरी ही उस कब्रिस्तान में सुंदर सुंदर महक की खुशबू उठ उठी। सभी लोग बड़े ही अचंभित हो गए कि आखिर इसके अंदर क्या है। उन लोगों ने सोचा कोई शायद खजाना हो जाना होगा, लेकिन और खोदते गए और खुदाई करते गए, कब्र को खोदते गए। लेकिन जब फाइनली पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह जो पुराना जो डेड बॉडी इसके अंदर दफन किया गया था वो तो सेफ वैसे के वैसे है। उसका जो कफन का कपड़ा था वो तक गंदा नहीं हुआ। उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल भी दिखाई दे रहा है, और चूंकि वह बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है, और उसी से यहाँ पर इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। फिर से उन लोगों ने इस दृश्य को देखा तो तुरंत उस कब्र को फिर से बंद कर दिया। लेकिन उन लोगों के अंदर यह जानने की इच्छा जरूर हुई कि आखिर उस कब्र में ऐसा क्या था कि इतनी अच्छी महक आ रही थी। आखिर उस इंसान ने ऐसा क्या कर्म किया था कि मरने के बाद भी इस कब्र में से इतनी अच्छी स्मेल आ रही। आखिर ऐसा क्या उसने कर्म किया था, इस बात को जानने की बड़ी ही जिज्ञासा हुई। लेकिन बगल में वह भी जो लाचार था उसका भी तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दूसरी जगह पर उन लोगों ने कब्र खोदा और उसको दबा करके अपने घर पर चले आए।
अगले दिन हुआ, लेकिन उन गांव वालों के अंदर यह जिज्ञासा बनी रही कि आखिर वहां से इतनी अच्छी सुगंधित महक क्यों आ रहे थे। कुछ गांव वालों ने कहा कि उस दूसरे गांव का जो बगल में गांव है उसी गांव का वह कब्र है, वहां पर जाओ तो पता चल सकता कि आखिर वो किसका है और उसने क्या कर्म किया था कि इतनी अच्छी महक आ रही थी। इतने दिनों के बाद, इतना पुराना कब्र होने के बाद, चूंकि उसकी भाटी को सड़ जाना चाहिए था, यहां तक उसकी हड्डी भी नहीं मिलनी चाहिए, एक आध हड्डी मिल सकती है, लेकिन वो तो पूरा का पूरा सेब था। आखिर ऐसा उसने क्या कर्म किया था। इस बात को पुष्टि करने के लिए लोग उस गांव में चलते हैं। किसी ने बताया कि हाँ, उस एक बहुत ही पुराना घर है, उस घर को चले जाइए, वह कब्र जो उसी घर से ताल्लुक रखता है। 3-4 लोग मिल करके उस घर की तरफ चलते हैं। वह घर काफी पुराना था। उस घर के दरवाजा को नॉक करते हैं, अंदर खटखटाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। काफी देर तक खटखटाते हैं तो किसी ने आवाज लगाई, हाँ बोलो कौन। उन्होंने बुलाया तो अंदर से दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत उस घर में से निकलती है और बोलती, बेटा बताओ क्या बात है, तुम लोगों ने क्यों बुला रहा था। उसने कहा, माँ जी यदि आप बुरा न माने तो जो कब्रिस्तान में एक कब्र है जिससे बहुत अच्छी सुगंधित महक आ रही थी, क्या वो कब्र आपके घर का है। उस बूढ़ी औरत ने जैसे इस बात को सुना तो कुछ देर के लिए तो हक्का बक्का ही रह गई, क्योंकि फिर से इन लोगों ने उस बात को उघाड़ ही दिया, खोल ही ना ही चाहा। उसने कहा, हाँ वह कब्र जो मेरे घर का ही है और वह कब्र मेरे शौहर का है, मेरे पति का है। गाँव वालों ने पूछा, आखिर उसने ऐसा क्या कर्म किया था कि जिसके बाद मरने के उपरांत भी उस कब्र से इतनी अच्छी महक क्यों आ रही है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि देखिए, मेरा जो पति थे वह पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल गंवार थे, और वह जब मस्जिद में जाते थे कुरान पाक पढ़ने के लिए तो सब कुछ नमाज तो पढ़ लिया करते थे, लेकिन जब कुरान पढ़ने का समय आता था तो वे चूंकि अशिक्षित थे, इस वजह से कुरान पढ़ नहीं पाते थे। अपने आप को हमेशा कोसते थे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं अशिक्षित हूं, और उसको दिल से लगा करके खूब रोते थे कि काश मैं पढ़ा होता तो आज हम भी अल्लाह की दुआ करते। उनकी कुरान को पढ़ते कि इसमें क्या लिखा है, क्या चीजें हैं, लेकिन वह इस बात को हमेशा अफसोस में करते थे, इस वजह से कुरान नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन शाम के समय में जब होता था तो चूंकि बगल में ही एक बहुत ही सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर था, वहां पर नित्य दिन भजन कीर्तन हुआ करते थे, और वह शाम के समय में वहां पर भी भजन कीर्तन करने जाया करते थे। धीरे धीरे उनका मन जो हनुमान जी की भक्ति भाव में लग गया और वह उस कुरान पाक का ध्यान से बिल्कुल ही हट गया और वह हनुमान जी की सदा भक्ति भाव में रहने लगे। अब तो पूरा ही दिन सुबह से शाम तक उन्हीं का ही कीर्तन भजन करते थे, उनकी ही भक्ति भाव में लगे रहते थे। उसके बाद हुआ क्या, समय गुजरता गया और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होने के बाद उसको ले जाकर के कब्र में दफन कर दिया जाता है। चूंकि वह हनुमान जी के भक्त थे लेकिन थे मुस्लिम, इस वजह से लोगों ने कब्र में दफन किया, और ऐसे ही उन्होंने कर्म किया था। शायद हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर लगी हो कि मरने के बाद भी ऐसी वहां से महक आए ताकि लोग उनकी भक्ति भाव के तरफ जागरूक हो, और उनके मरने के बाद मैं भी उसी हनुमान जी की भक्त हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ, लेकिन ये जो हमारे बगल में हनुमान जी महाराज की मूर्ति है उनकी भी पूजा करना बहुत जरूरी है। उनकी श्रद्धा हमेशा लगेगी तो आपका जीवन बिल्कुल ही सुखमय हो जाता। उन गांव वालों ने बिल्कुल ही उस बूढ़ी औरत की बात को सुनी और धीरे धीरे वहां के जो हिंदू भाई थे जो कम हनुमान जी पर विश्वास करते थे, अब तो उनका विश्वास और अधिक बढ़ गया और भक्ति भाव तो और ही बढ़ गए। धीरे धीरे वहां के मुसलमान भाई भी हनुमान जी की भक्ति भाव करना शुरू कर दिए, और उस गांव में हमारे प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज की अब तो चर्चा ही होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उस गांव के सभी लोग उस हनुमान जी के परम भक्त बन गए, और वहां की जो सारी दुख दरिद्रता नकारात्मक शक्तियां थे सब कुछ खत्म हो गए। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या पता चला है? क्या हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो आज तक भी चिरंजीवी, और उनकी महिमा ऐसी हो सकती है? क्योंकि प्रभु का चमत्कार तो कुछ भी हो सकता है,
इस वजह से इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक ही चीज बताने का कोशिश किया है कि जो हमारे प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज है, उनकी भक्ति भाव में हमें तन मन धन से लग जाना चाहिए। जीते जी कल्याण करेंगे ही करेंगे, मरने के बाद भी आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा और आपका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों से ही लिखा जाएगा।